वेलकम माय डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं क्रिस क्रॉस। मूवी की शुरुआत में हम इरा को देखते हैं, जो कि एक फोटो जर्नलिस्ट है और एक न्यूज़पेपर के लिए काम करती है। बाकी इरा की लव लाइफ की बात करें तो वो आर्ची नाम के एक लड़के के साथ लिव इन में रहती है। आर्ची भी इरा को बहुत प्यार करता है। अब हुआ ये कि पिछली रात इरा काम की वजह से घर नहीं आ पाई, इसलिए आर्ची उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाया था। दरअसल इरा और आर्ची में एक समझौता हुआ था कि इरा बाहर का काम करेगी और घर का खर्चा संभालेगी। वहीं आर्ची ने वादा किया था कि वो घर संभालेगा और इरा के लिए खाना वगैरह सब कुछ तैयार करेगा। वैसे दोस्तों, आपका इस समझौते के बारे में क्या कहना है? मेरा तो मानना है कि असली मायने में यही इक्वलिटी है, जिसमें अगर एक पार्टनर किसी की जिम्मेदारी को निभा रहा है तो दूसरा अपनी जिम्मेदारी को चुपचाप निभा ले। कहीं पे भी जेंडर के बेसिस पर कोई काम नहीं बांटना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स करके बता दीजिए। फिलहाल यहाँ आर्ची इरा से कहता है, देखो मुझे पता है तुम भूल गई होगी, इसलिए तुम्हें फिर से याद दिला देता हूँ कि आज मेरे मॉम डैड की शादी की 40वीं सालगिरह है, तो उनकी पार्टी में तुम ठीक 9 बजे पहुंच जाना। अब ये सुनकर वो आर्ची से वादा करती है कि मैं कुछ भी करके टाइम पर पहुंच जाऊंगी। आर्ची उसे आगे बताता है कि आज मॉम डैड सभी के सामने हमारी शादी की अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन इस बात से इरा थोड़ा अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो अभी तक शादी के लिए तैयार नहीं है, मतलब कि फैसला नहीं कर पा रही है। बाकी ये दोनों पिछले 3 साल से साथ में रह रहे हैं। अब इस बात पर आर्ची कहता है कि तुम अभी तक आखिर डिसाइड क्यों नहीं कर पा रही हो शादी का? तुम्हें कितना और टाइम चाहिए? आगे आर्ची कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारा काम हो या ना हो, लेकिन आज तुम्हें टाइम पर पहुंचना है, नहीं तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगी। ये कहकर आर्ची चला जाता है। उसके जाते ही इरा का बॉस आकर उसे कुछ ऐसी महिलाओं की स्टोरी कवर करने के लिए कहता है जो कि इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो अपने बल पर कुछ बनी है। इस टॉपिक को वो नाम देता है न्यू एज इंडिपेंडेंट वीमेन ऑफ कोलकाता। दूसरी ओर हम मिस रीना को देखते हैं, जिनसे मिलने के लिए उनका पति आता है, जो उसे बताता है कि हमारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो कहीं बाहर जाना चाहती है। मतलब होता यह है कि वो मिस रीना से पैसे मांगने आया था, जिस पर रीना उसे कहती है कि तुम मेरे सेक्रेटरी दास से बात कर लो, वो सारा अरेंजमेंट कर देंगे। असल में रीना का अपने पति से तलाक हो गया और तब से ही वो अपनी बेटी से नहीं मिली है। अब क्योंकि रीना की एड एजेंसी है तो वो अपने पति और बेटी का पूरा खर्चा उठा देती है। वो इसलिए करती है ताकि उसकी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। अब उसके जाने के बाद रीना को सेक्रेटरी दास का कॉल आता है, जो उससे कहते हैं कि हमको जो विवेक कंपनी के लिए एक एड डिजाइन बनाना था, उसके लिए वो दूसरी एजेंसी को भी अप्रोच कर रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से गया तो हमारी एजेंसी को काफी नुकसान सहना पड़ सकता है, हो सकता है कि एजेंसी बंद हो जाए। इस पर रीना कहती है कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा। फिर जब वो ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलती है तो वहां उसका इंटरव्यू लेने के लिए इरा मौजूद होती है, जिसे पहले तो रीना मना कर देती है, लेकिन फिर वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाती है। अब इरा उससे पूछती है कि आप इस दुनिया में एक औरत होकर भी इतनी सक्सेसफुल कैसे हो? इस बारे में आपका क्या कहना है? इस पर रीना कहती है कि अगर आपके पास सक्सेस, पैसा, इज्जत ये सब कुछ हो तो भी कोई मतलब नहीं है, जब तक कि आपके पास कोई ऐसा ना हो जिसके कंधे पर सर रखकर आप अपने सक्सेस और फेलियर को शेयर कर पाओ, उससे अपना प्यार शेयर करो। वो ऐसा इसीलिए कह रही होती है क्योंकि उसके पास सब कुछ है, बस प्यार करने वाला कोई नहीं है। आगे वो कहती है कि तुम्हारे पेपर वाले भी मेरी कहानी सुनना चाहते हैं, लेकिन उन औरतों की कौन सुनेगा जो कि दिन भर स्ट्रगल करती हैं अपनी जॉब में या हाउसवाइफ हैं। उनके बारे में भी तो लिखना उतना ही जरूरी है जितना कि मेरी जैसी लेडी के बारे में। इसी बीच दिखाते हैं तो यहाँ आर्ची अपनी बहन उर्नु को कॉल करता है और पार्टी के बारे में याद दिलाता है। वो भी कह देती कि भाई तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब कहानी मुड़ती है इस फिल्म के तीसरे मेन कैरेक्टर महर की तरफ, जिसके पिता की दुनिया के चले जाने के बाद एक भाई और माँ की जिम्मेदारी पूरी तरह से महर पर आ गई है, जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस भी है, लेकिन अभी तक उसे एक अच्छा काम नहीं मिला। ऊपर से उसका भाई बीमार ही रहता है, जिसकी देखभाल के लिए महर ने सूजी नाम के एक लेडी को रखा हुआ है और वो महर की एक अच्छी दोस्त भी है। यहाँ सूजी की बात करें तो वो एक सिंगल मदर है, जिसका पति हमेशा नशे में ही रहता है और उसको मारता पीटता भी है। तो सूजी ने उसको तलाक दे दिया। तब से सूजी अपने बच्चे के लिए अकेले ही जिंदगी से लड़ रही है। वो प्रोफेशन से तो एक ग्राफिक डिजाइनर और पेंटर है, लेकिन उसे कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा, इसलिए वो महर के घर पार्ट टाइम के तौर पर उसके भाई का ख्याल रखने के लिए आती है। अब जब सूजी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती है, तब उसे पता चलता है कि जो 4 महीने की स्कूल फी उसने नहीं भरी, उसकी वजह से उसके बेटे को एग्जाम नहीं देने देंगे और वो फीस सूजी को कल तक कैसे भी करके भरनी होगी। इसलिए वो रीना के पास जाकर कहती है कि मैंने जो विवेक कंपनी के एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के लिए जो डिजाइन सबमिट किया था, उसकी पेमेंट मुझे मिल जाएगी क्या? क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है। लेकिन रीना कहती है कि मैंने तुम्हारे डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया है, तो पैसे देने की बात तो बनती नहीं। और ये सुनकर बेचारी सूजी उदास होकर चली जाती है। दूसरी ओर महर का मकान मालिक उससे घर का बाकी का किराया देने के लिए अगले दिन तक का टाइम देता है, नहीं तो उसे घर छोड़ना पड़ेगा। मतलब सूजी की तरह उसे भी कुछ भी करके कल तक पैसों का इंतजाम करना ही होगा। इसके बाद हम आते हैं अगले मेन कैरेक्टर रूपा की तरफ, जो कि एक हाउसवाइफ है और उसकी सास हमेशा उसे ताने मारते रहती है। रूपा की तबीयत काफी दिनों से कुछ खास ठीक नहीं है, जिस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। यहाँ तक कि उसका पति भी उसकी इज्जत नहीं करता। सास हमेशा उसे मां न बनने के लिए ताना देने लग जाती है, जबकि कमी रूपा में नहीं उसके पति में है। लेकिन वो बात उस बेचारी ने किसी से नहीं बताई।
बाकी इतना ही काफी नहीं था कि हर रोज रूपा का देवर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये सारी चीजें वो चुपचाप सह रही थी क्योंकि उसकी केयर करने वाला उसके माता पिता कोई नहीं था। अब रूपा एक डॉक्टर को फोन करके अपनी खांसी के बारे में बताती है और ये भी कहती है कि मुझे कफ में खून भी आता है। ये बात सुनकर डॉक्टर रूपा को मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि उसके टेस्ट की रिपोर्ट्स आ चुकी थी। इधर महर को भी कोई काम नहीं मिल रहा है, जिस पर एक लड़की उसे कहती है कि कुछ लोग अश्लील वेब सीरीज बनाते हैं जिसमें लड़कियों को आसानी से काम मिल जाता है, तुम चाहो तो वहां ट्राई कर सकती हो, वो अच्छा पैसा भी देते हैं। लेकिन महर को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उधर दिखाते हैं तो आर्ची इरा को कॉल करके फिर से टाइम पर पहुंचने के लिए बार बार याद दिलाता है, जिस दौरान बात करते वक्त इरा का फोन गिरकर टूट जाता है। यहाँ सूजी भी महर को कॉल करके अपनी जरूरत के बारे में बताती है, जिस पर महर कहती है कि मैं कुछ करती हूँ, तुम चिंता मत करो। इरा भी अपना फोन बनवाने के बाद आर्ची से बात करती है, जो कि फोन न लगने के कारण इरा से बहुत ही गुस्सा हो गया था। वो भी कह देता है कि मैं देखता हूँ आज तुम मुझ में और अपने काम में से किसे चुनती हो। आज अगर तुम टाइम पे नहीं पहुंची तो ये हमारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। अब इस बात से इरा को काफी बुरा लगता है। अब क्योंकि महर और आर्ची बेस्ट फ्रेंड होते हैं और ये बात इरा भी जानती है, इसलिए वो महर को कॉल करके आर्ची के बारे में बताती है, जिस पर महर कहती है कि आर्ची बाकी लड़कों जैसा नहीं है, वह तुम्हें जरूर समझेगा। जानती हो अगर उसकी जिंदगी में तुम ना आई होती तो मैं ही उससे शादी कर लेती। अब महर इरा को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती है, जिस पर वो महर को मिस रीना से जाकर मिलने को कह देती है क्योंकि उसकी एड एजेंसी में उसको एज अ मॉडल काम मिल सकता है। पर जब महर वहां पहुंचती है तो रीना उसको साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारी प्रोफाइल अगर एक्टिंग की है तो मॉडलिंग में क्यों आ रही हो, वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि मुझ में तुम्हें वो एक्स फैक्टर नजर नहीं आया जो एक मॉडल में होना चाहिए, तुम जा सकती हो। रीना की ये कड़वी बातें सुनकर बेचारी महर का दिल टूट जाता है। वो जाते वक्त रीना से कहती है कि अगर कोई आपसे 1 मिनट बात कर ले तो सच में उसको अपना कॉन्फिडेंस खोने में वक्त नहीं लगेगा, ऐसी हैं आप। रीना भी जवाब देती है कि अगर मैं तुमसे इस तरह ना बोलती तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम कितनी हेल्पलेस इंसान हो। इसी बीच दिखाते हैं रूपा को, जो डॉक्टर से जाकर मिल जाती है। तब उसको डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हें लंग कैंसर है और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। ये सुनकर रूपा पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किससे अपना दुख शेयर करे। साथ ही यहाँ दिखाते हैं इरा को, जो किसी तरह अपनी स्टोरी को पूरा कर तो लेती है, लेकिन उसका बॉस उससे कहता है कि मेन ऑफिस को तुम्हारा काम बहुत पसंद आया और वो चाहते हैं कि तुम्हारी स्टोरी सेंटर पर चढ़े, यानी कि सेंटर पेज पर आए। यानी कि इरा को और फोटोग्राफ्स की जरूरत होगी, जो कि उसे किसी भी कीमत पर आज ही लानी होगी, क्योंकि न्यूज़पेपर तो अपने टाइम पर ही छपेगा। इरा अपने बॉस से कहती है, देखो आज मुझे कुछ काम है, पर उसका बॉस कहता है कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो सेंटर ऑफिस में खुद तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा, तो अब तुम ही सोच लो तुमको क्या करना है। प्रमोशन का नाम सुनते ही इरा फोटोज लाने की तैयार हो जाती है, पर उसे अपना रिश्ता खराब करने का दुख भी होता है। अब इरा महर को फोन करती है और कहती है तुम आर्ची को समझाओ। महर भी कह देती है कि ठीक है मैं बात करती हूँ। वो आर्ची को मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि इरा एक इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन है, जिसे रिश्तों की समझ है और वो तुम्हें खोना नहीं चाहती, बस जरूरत है कि उसे तुम थोड़ा टाइम दो, शादी के लिए वो राजी हो जाएगी। उसकी इस बात पर आर्ची कुछ खास नहीं कहता। फिर आगे इसी तरह बातचीत के दौरान महर आर्ची से अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता देती है, जिस पर वो कहता है कि मेरी कजन आहान की एक एड एजेंसी है और उससे अभी मॉडल की जरूरत भी है, मैं उससे बात करके देखता हूँ, तुम जाकर उससे मिल लो। अब ये सुनकर महर एकदम से खुश हो जाती है और जाकर आहान से मिलती है। दरअसल आहान भी विवेक के एड कैंपेन के लिए प्रेजेंटेशन बनाने में बिजी था, जो प्रोजेक्ट उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने आहान को लेने के लिए बोला था। पर एन वक्त पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वो सब कुछ खुद छोड़कर चली गई और आहान को भी कोई आइडिया नहीं रहा कि वो अब क्या करे। उसकी भी हालत रीना की एड एजेंसी जैसी थी, अगर ये डील नहीं हो पाई तो उसे काफी नुकसान होगा। इसलिए वो महर से कहता है कि बस मैं इस सिचुएशन को संभाल लूं, फिर तुमसे आराम से बात करता हूँ। हालांकि आहान काफी अच्छी तरह से महर से बातें करता है, जो कि महर को पसंद भी आ जाता है, बट साथ ही उससे काम न मिलने का दुख भी होता है। अब यहाँ रूपा भी जब अपने पति से इलाज करवाने के लिए बोलती है तो वो उस पर भड़क पड़ता है, जिस चीज का फायदा उठाकर पति के जाते ही रूपा का देवर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। मगर इस बार वो चुप नहीं रहती और शोर मचाती है। वो चिल्लाकर अपने देवर के बारे में बता देती है, जिस पर रूपा का पति उसे एक थप्पड़ भी मारता है। इस पर रूपा उसकी भी सच्चाई अपनी सास से कह देती है कि कमी मुझ में नहीं आपके लड़के में है। इतना कहकर वो घर से रोते हुए बाहर निकल जाती है और फिर अपने गहनों को बेचकर वो अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदती है, साथ ही वो क्लब भी जाती है। इधर महर भी हार कर उसी सी ग्रेड वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म की शूटिंग में लग जाती है, लेकिन जब परफॉर्म करने की बारी आती है तो उसको ये ठीक नहीं लगता और महर डायरेक्टर के दिए हुए पैसों को फेंक कर वहीं से चली जाती है। फिर वो जब सूजी के घर के पास से गुजर रही होती है तभी देखती है कि कुछ गुंडे सूजी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी आंखों में पेपर स्प्रे छिड़क कर महर उन्हें भगा देती है और इस तरह वो सूजी को बचा लेती है। सूजी के कमरे में कई सारी पेंटिंग्स मौजूद हैं, जिन्हें सूजी ने खुद बनाया। अब यहाँ उसे याद आता है कि आहान किसी ग्राफिक डिजाइन की प्रेजेंटेशन को बना रहा था, तो वो सूजी को लेकर आहान के ऑफिस पहुंच जाती है,
जो कि अभी तक डिजाइन कंप्लीट नहीं कर पाया। यहाँ सूजी जब देखती है कि आहान की एम्प्लॉइज विवेक कंपनी का डिजाइन बनाने में बिजी हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो सूजी तुरंत उसी डिजाइन को बनाती है जिससे रीना ने रिजेक्ट कर दिया था। और वो डिजाइन जब मेहर, आहान और विवेक कंपनी के मैनेजर देखते हैं तो उन्हें वो बहुत ही पसंद आता है, खास करके उसकी टैग लाइन, अब कोई समझौता नहीं। सूजी के इस एफर्ट की बदौलत आहान को ये प्रोजेक्ट मिल जाता है, जिस कारण विवेक कंपनी रीना की एजेंसी को मना कर देती है और रातों रात रीना दिवालिया हो जाती है। आहान इसी खुशी में मेहर को मॉडलिंग और सूजी को ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर रख लेता है, साथ ही एडवांस में उनके अकाउंट में पैसे भी जमा कर देता है। अब क्योंकि आज आर्ची के यहाँ पार्टी थी तो ये सभी वहां के लिए निकलते हैं। अब बात करें रीना की, तो वो आखिरकार अपने पति को आगे और पैसे देने से मना कर देती है। दरअसल रीना को 2 महीने पहले ही अपनी बेटी की मौत का पता चल गया। वो टाइफाइड से मरी थी, लेकिन उसके पति ने कभी इस बारे में रीना से बताया ही नहीं, बस बेटी के नाम से उससे पैसे ऐंठता रहा। जो बात जानते हुए भी रीना ने कुछ नहीं कहा, मगर आज जब उसे पता चला कि उसका पति किसी और औरत के साथ उसके पैसों पर घूमने जा रहा है, तब उसे बहुत गुस्सा आया और इसीलिए उसने अब अपने हाथ खींच लिए। अब कंपनी को प्रोजेक्ट जाने से लॉस हुआ था, तो रीना दास से लोन लेने के लिए अप्लाई करने के लिए कहती है। साथ ही वो कहती है कि मुझे किसी दोस्त की जरूरत है। यहाँ रीना असल में आर्ची की बहन उर्मू की बात कर रही थी। दोनों ही स्कूल टाइम में बेस्ट फ्रेंड थे, मगर रीना ने अपने पैसों होने के कारण सभी को खुद से दूर कर लिया। पर अब उसे रियलाइज हुआ कि उसके पास कोई उसे प्यार करने वाला नहीं है। वो उर्मू से जाकर मिलती है, जो कि रीना को अपने माता पिता की एनिवर्सरी पार्टी में लेके जाती है। इसी बीच ईरा को दिखाते हैं, वो अब तक फोटोज नहीं ला पाई है, जिस कारण बेचारी हताश होकर इधर उधर घूम रही है। तभी वो देखती है कि एक लेडी बिल्डिंग के नीचे कूदने वाली है, जो कि असल में रूपा है। ईरा वहां पहुंचकर रूपा को बताती है और साथ ही उससे पूछती है, ये तुम क्या कर रही हो? रूपा रोते हुए अपनी कंडीशन के बारे में बताती है और कहती है कि मैं आज मरूं या 3 महीने बाद मरूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना समझ पाऊं। इस पर इरा उससे कहती है कि आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे फर्क पड़ेगा अगर तुम इस तरह मर गई तो सच में, लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी के बचे हुए 3 महीने खुशी खुशी जीकर मरी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। कोई बात नहीं, समय कम है, लेकिन तुम अपने हर दिन को इतनी खुशियों से भर दो कि तुम्हें पूरे साल भी उतनी खुशी ना मिली हो। जो तुम करना चाहती हो वो खुल के करो। इस तरह वो रूपा को हौसला देती है और उसे अपने साथ पार्टी में चलने के लिए कहती है। यहाँ इरा ने रूपा से ये सीखा होता है कि अगर इस दुनिया में कोई आपको प्यार करने वाला, आपकी फिक्र करने वाला ना हो तो जिंदगी मायूस हो जाती है। अब वो आर्ची को फोन करके कहती है, मैं लेट हूँ पर मैं आ रही हूँ, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, तुम हमेशा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहोगे, तुम्हारे बाद ही सब कुछ होगा। जॉब तो मुझे दूसरी मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला कहीं नहीं मिलेगा। आर्ची भी उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और अगले सीन में हम सभी को पार्टी में देखते हैं, जहां आखिर सभी कैरेक्टर एक सॉन्ग के दौरान अपने गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। साथ ही यहाँ आर्ची के माता पिता आर्ची और इरा की एंगेजमेंट करवा देते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई प्यारा इंसान है तो उसे किसी भी कीमत पर ना खोएं। बाकी रही बात उम्मीद की, तो उस पर भी यही अप्लाई होता है। अगर आप होपलेस हो गए, आपकी आधी जान वही निकल गई, तो हमेशा उम्मीद का दामन पहनकर सरवाइव करना सीखें, क्योंकि अगर आज आप सरवाइव कर पाओगे तो अपने आने वाले कल को बेहतर बना पाओगे। फिर चाहे आपका जेंडर कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, रूल्स आर सेम फॉर ऑल। फिर वही हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखें अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।